राधे राधे। पुरुषोत्तम मास अध्याय 9वां। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वेदांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हिरनी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हित कमल वाली, दुख से पतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना, घिरी हुई समर्पणी की तरह अपने घर में सरुंद अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई उस कृशोधरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सावधावना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उस सुपूजित ऋषि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ जोतते हुए हम सब दोनों मार्ग चलने लगे। तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओष जिस रुक्मणी के ऐसे जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के विषयभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अंतराल उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोला, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है। अंत स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसी पानी पिलाया। अंत तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप, कल्प विश्व के दिव्य फल, पतिव्रता के सिर के रतन, अनुसुईया भागवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेघायु दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आता देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में ले लिए थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्यपाद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे संतावना देने के लिए ही आप मुनि स्तर आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकती हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्य आत्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अंत आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि
मंद हास्य युक्त बोले दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। हे मदेवी, ऋषि के तप का फल है जो उन्होंने तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरा घर आकर तेरे द्वारा मैंने पूजन हुआ। हे वाहरारोही, मैं शीघ्र ही बद्री आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे संतावना दी। हे मुने, मेरी उस प्रभुभूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मुझे माता है, ना पिता, ना भाई जो धैर्य प्रदान करता। अंत दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दशा में मैं देखती हूँ वह दशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोधने, मेरे दुख का निरंतर आप शीघ्र करें, निस्तार का आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार। इस समय मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर वशली शूद्रा हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भारी भय है। इसी भय ने ना मुझे निंद्रा आती है, ना भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चित है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनि राज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। राधे राधे। इसका अगला भाग आप अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने चाहवान के साथ इसको शेयर करें। राधे राधे।